ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 अक्टूबर 1967। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं रूहानी बच्चे माना आत्मा है, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। वो है रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। रूहानी बाप माने आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मिलन, और ये मिलन होता ही एक बार है। ये सब बातें तुम जानते हो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले और टीचर के साथ समझ नहीं सकते, दूसरा टीचर कोई कैसे समझावेगा। बैरिस्टर ही टीचर चाहिए। ये फिर है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। उसका चित्र खींचा नहीं जा सकता। चित्र के विपरीत है। यहाँ इस सृष्टि पर आती है तो आत्मा का चित्र बनता है शरीर के द्वारा, और चित्र में पार्ट बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवरों में भी आत्मा तो है ना। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं। वरना 84 लाख योनियां होती हैं। जानवर, कीट, पशु, पक्षी, पतंगे सब आ जाते हैं। ढेर जानवर हैं। बात समझाते, इन बातों में जाना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट ही होता है। इस समय बाप बैठ तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। इस पढ़ाई की प्रारब्ध भोगते हो ना, वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुखी दुख है, इसलिए सभी बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इस दुख से निकालो। बाकी सुख में कब टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य अचानक देखो कैसे मरते रहते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। इस रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं रहती। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बढ़ाते हैं। बर्थनाट पैनी से फिर बर्था पाउंड बनाई देते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्मा मूलक। इस समय मनुष्य कौड़ियों के पिछाड़ी लगे हुए हैं। बुद्धि कौड़ियों में लगी हुई है। क्या कमाते हैं?
करके लखपति, करोड़पति, पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसी में ही लटकी रहती है। उनको कहते हैं ये सब भूल, बाप को याद करो, परंतु मानेंगे नहीं। बुद्धि में बैठेगा उनको जिनको आधा कल्प पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भी तुम ये लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी कोई समझेंगे नहीं जब तक तुम किसी को समझाओ नहीं। अच्छा कोई आते हैं, फिर उनको समझाना पड़े, बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नालिश तो बहुत सहज है। ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर है वैश्य सूर्यवंशी। अभी दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, और तो कोई नहीं जानते कि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने वाला एक ही बाप है, और सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती है। फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार ही इतना पुरुषार्थ चलता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत से अपने लिए इस दुनिया को बदलाए रहे हैं, और श्रीमत है ही ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और तो कोई न शिव बाबा को न वर्षा को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा। जैसे बाबा में हमारा सारा वर्षा समाया हुआ है। और बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो म्युनिसिपैलिटी के बड़े को भी बाबा कह देते हैं, गांधी को भी भारत का फादर कह देते थे। वास्तव में ये भी तो रंग है ना। ये कोई जगत गुरु कहते हैं क्या? अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वो मनुष्य कैसे हो सकता है? जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, और वो बाप है निराकार। फिर कैसे लिबरेट करते हैं? दुनिया बदलती कैसे है? जरूर वो निराकार कोई साकार के द्वारा एक्ट में आवेंगे, तब तो पता पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, फिर बाप नए सिरे रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया एक बड़ी प्रलय होती है और दूसरी छोटी प्रलय होती है। फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाप समझाते हैं ऐसे होता नहीं है। गाया भी जाता है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। और सारी दुनिया की प्रलय तो हो न सके, तुम्हारी दिल में है। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि नई दुनिया बदल करके पुरानी हो रही है। नहीं,
पुरानी दुनिया बदल करके नई हो रही है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक हैं। तुम चित्रों में भी दिखाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं। बाबा ये पुरानी दुनिया बदलाए रहे हैं और आसुरी दुनिया खत्म होकर के अब दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप कहते हुए मैं जो हूं और जैसा हूं कोई बिरला ही समझते हैं। और कैसे दुनिया बदल रही है ये भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे जानते हो। अक्टूबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थ का रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र का नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं रहता है जितना बाप की याद की यात्रा में नशा चढ़ता है। मूल बात है पावन बनने की। ज्ञान सुनाने करने से पावन नहीं बनेंगे, बाप की याद करने से पावन बनेंगे। पुकारते भी हैं कि आकर के पतित से पावन बनाओ, तो आना पड़े ना। ऐसे नहीं कहते हैं कि आकर के विश्व की बादशाही दो। या आकर के ज्ञान सुनाओ। भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है, और वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे उतरते आए। भारत में ये कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंडों में कथाएं सुनने का रिवाज नहीं है। क्योंकि भारत में ही भगवान आकर के सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। भारत कोई रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर हैं भारत में। क्रिश्चियंस को तो एक ही क्राइस्ट की चर्च होगी। यहाँ तो ढेर मंदिर हैं। और रियल मंदिर तो वास्तव में एक शिव का होना चाहिए, और नाम भी एक होना चाहिए। परंतु यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी आते हैं मंदिर देखने के लिए। बेचारों को ये पता ही नहीं है कि भारत प्राचीन क्या था। 5000 वर्ष से पुरानी चीज तो कोई होती नहीं है। वो तो समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीजें मिली हैं। बाप समझाते हैं ये मंदिर आदि बने होंगे, चित्र बने होंगे, इनको 2500 वर्ष हुए होंगे। पहले पहले शिव की पूजा होती है। शिव की पूजा पहले क्यों होती है?
पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। तो जरूर शिव कोई मुकर्रर रथ में आकर के पहले पवित्र संसार के सामने देखने में आता होगा, और द्वापर के आदि में जिस शिव की पूजा होती है वो अब भी विचारी पूजा है। तो जो अब भी विचारी पूजा करते होंगे वो अब भी विचारी ज्ञान भी उठाते होंगे। पहले होती है अब भी विचारी पूजा, फिर होती है व्यभिचारी पूजा। ज्ञान भी पहले अब व्यभिचारी होता है, बाद में ज्ञान भी व्यभिचारी बन जाता है। कैसे? एक से सुनते हैं तो आप व्यभिचारी ज्ञान, और अनेकों की बातें बुद्धि में बैठी तो व्यभिचारी ज्ञान। व्यभिचारी पूजा में ज्ञान की कोई बात नहीं होती है। पहले एक शिव की पूजा करते हैं, फिर होती है देवताओं की पूजा। अब तो देखो पानी की पूजा, मिट्टी की पूजा, सब की पूजा होती रहती है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना धन गंवाया है। ये अंधश्रद्धा युक्त पूजा करते करते कितने गरीब बन गए। कितने अथाह शास्त्र हैं। इन शास्त्रों को बनाने में कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा, धन खर्च हुआ होगा, और अथाह चित्र बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, गीताएं कितनी ढेर की ढेर बनी होंगी। और इन सब बातों पर खर्चा करते करते सन्यासियों को देते देते माथा टेकते हुए तुम क्या बन गए? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। कल ही मैंने तुम्हें आकर के डबल सिर ताज बनाया था, आज तुम कितने कंगाल बन गए हो। कल की बात है ना, कल तुमको राज्य दिया था, तुम भी समझते हो। बरोबर हमने 84 का चक्र ऐसे लगाया है। 84 जन्म और 84 लाख में देखो कितना फर्क है। कितना बड़ा गपोड़ा लगाई दिया। 84 लाख योनियां तो हैं, परंतु मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। अभी तुम जानते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु वो दैवी गुणों वाले हैं और मनुष्य आसुरी गुणों वाले हैं। अभी हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं। गीता में भी ये अक्षर है, मन मना भव। कोई कोई अक्षर गीता में ठीक है, बाकी तो गपोड़े हैं। कहते
कहते हैं देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है। प्रायः कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म में है ही नहीं, बाकी चित्र बचे हैं। अभी देवी देवता धर्म का शास्त्र भी जरूर चाहिए। चित्रों के ख्याल से ही गीता बैठ बनाई है। पहले चित्र बनाते हैं फिर गीता बनाई है। ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी यही सामग्री बनेगी। और सतयुग में ये कोई भी सामग्री नहीं होती है। तुम्हारा यादगार देखो कैसा बना है। तुम अभी समझते हो कि हम स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही यादगार एक्यूरेट बनेगी। आत्म एक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है। कब? द्वापर के आदि में भी अर्थकेक होती है, तो स्वर्ग की सीनरियां सारी खत्म हो जाती हैं। और कलयुग के अंत में होती है बड़ी अर्थकेक। तब क्या होता है? कुछ भी नहीं रहता। यादगारें सारी खत्म हो जाती हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे कुछ भी नहीं रहेंगे। वहां सतयुग में तुम सब कुछ नया बनावेंगे। हुनर तो वहां रहता है ना। देखो ये हीरे काटने का भी हुनर है। यहाँ भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। तुम तो चैतन्य हीरे हो। पहले पहले उस हीरे को देखो तो तुम बिल्कुल ही समझ न सको ये हीरा है। इसे समझने में बड़े एक्सपर्ट होने चाहिए। ये हीरे फिर वहां जावेंगे और ये सारा हुनर वहां जावेगा। तुम समझते हो कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसका नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट थे, अभी तो 100% इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात की बहुत फैशन है। ये परंपरा चली आती है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है। अभी स्वर्ग बनने जा रहा है। इसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना पड़े। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अपन को आत्मा पक्का समझो। फिर कोई आसुरी एक्ट नहीं होगा। बीच बीच में देवान आता रहता है ना। प्रैक्टिस ऐसी हो
कि अपन को भी आत्मा समझें और जो भी सामने आवे उनकी देह बुद्धि में न बैठे। क्या देखने में आवे? हीरा आत्मा देखने में आवे। शरीर द्वारा कोई विकर्म तो नहीं किया। विकर्म करते हैं तो जरूर उस समय देह भान में होते हैं। ऐसा विकर्म करने से रजिस्टर खराब हो जाएगा। अभी 21 जन्मों की लॉटरी मिलती है, तो ये देखो रेस है पुरुषार्थ की। जैसे घुड़दौड़ होती है ना, ये आत्मा भी अश्व है। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अपनी राजाई प्राप्त करने का ये मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना है स्वराज्य पाने के लिए। तो अश्व माने तुम आत्माओं को दौड़ी पहननी है। अभी घर वापस जाना है। इसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर भी अभी तुम सुनते हो। अभी बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो। राजाई मिलती है जन्म जन्मांतर के लिए, कोई कम बात थोड़ी ही है। मैं आत्मा हूँ, इतने जन्म के लिए अभी बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। 13 अक्टूबर 1967 की वाणी का 3रा पेज। अभी फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे। जो बाप के बच्चे होंगे वो बैठेंगे। बाप के बच्चे बाप की ही बात मानेंगे। और धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे तो हैं? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा तो भले बाप भी कितना भी समझावे तो भी इस्लाम धर्म में ही चला जाएगा। तो देखो नए महलों में बच्चे बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए किराए वालों को बैठावेंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे उतना तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो फिर दिल होती है पुराने मकान को छोड़ करके नए में बैठे। तो देखो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहले वाला मकान पुराना हो जाता है। यहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं है। जैसे वह लोग मून आदि में प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना उतना पवित्र बनते जाएंगे। ज्ञान में रहने से, मनन चिंतन मंथन जास्ती चलने से बुद्धि महीन बनती है। पाप कर्म नहीं होंगे। तो अपवित्रता भी नहीं होगी। ये राजयोग है।
कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी वह जो मून आदि में प्लाट ढूंढते हैं वो सब है उनकी अति। ये चीजें जो सुख देने वाली हैं वो ही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। अति का अंत हो जाएगा। आगे चल करके ये लश्कर आदि भी कम हो जाएगा। अभी तो लश्कर में हर देश का कितना पैसा खर्च होता है। लश्कर आदि का क्या करेंगे? बम से ही फटाफट काम होता जाएगा। अभी तो उनको काम में नहीं लगावे तो खिलाना भी पड़े। तो ये ड्रामा बना हुआ है। जब समय होता है तो अचानक विनाश हो जाता है। फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तो अंत समय में ये विनाश देखने का मजा है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो कि ये विनाश किसके लिए होना है। ये विनाश किसकी खातिर होगा? हमारी खातिर ये विनाश होगा। विनाश होगा तो हमारी खातिर ही होगी। मिर्वा मौत मलू का शिकार। ड्रामा में यही पार्ट है। पुरानी दुनिया सारी खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा जन्म लेते हैं। अभी समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे। उनको श्रेष्ठ जन्म तो मिल न सके। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है। वो सन्यासी तो फिर भी संस्कारों अनुसार वह सन्यासी ही बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, तो जन्म तो जरूर भारत में ही लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे। क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। कैसे? तुम्हारे संस्कार पक्के हो जाते हैं कैसे कर्म करने के लिए। जैसे कर्म करने के लिए बाप श्रीमत देते हैं, जैसा जैसा संस्कार उस अनुसार ही जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाए जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा अच्छा कर्म करने वाला तो कोई होगा भी नहीं। जैसी पढ़ाई और जैसी सर्विस वैसा जन्म मिलेगा। अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी सर्विस की होगी
तो जन्म भी अच्छा मिलेगा। पढ़ाई में रेगुलर नहीं रहे, पंक्चुअल नहीं रहे, तो सेवा भी अच्छी नहीं कर सकेंगे, फिर जन्म भी वैसे खराब मिलते रहेंगे। बाकी मरना तो बहुतों को है। पहले रिसीव करने के लिए भी जाना है। बाप समझाते हैं अभी ये दुनिया बदल रही है, जो कुछ समझते हैं उन्हें जास्ती टिक टिक में नहीं जाना चाहिए। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाप अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके सामने ये 10-20 लाख रुपया क्या चीज है। अलफ को मिला अल्लाह, बे को बादशाही। तो अल्लाह जिसको मिल गया इस दुनिया में, और बे को मिली बादशाही, तो ज्यादा ऊंची चीज कौन सी हुई? अलफ जास्ती ऊंची चीज हो गई। और बादशाही को तो ऐसे कहेंगे जैसे गधाई मिल गई। गधा क्या करता है? हैं? धोबी का गधा होता है, वो कपड़ों का वजन ढोता रहता है, सारा वजन ले जाकर धोबी घाट पर छोड़ता है। यज्ञ के आदि से ही ये धोबी घाट चलता चला आया है। पर गधा कौन हुआ? हैं? हैं? बाप कहते हैं अब देखो, तुम्हें गधाई चाहिए या राजाई चाहिए? वो धर्म पिताएं आते हैं, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, और चाहे उनसे भी पहले आने वाला हो। कौन है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से भी पहले कौन आता है? ब्रह्मा आया संगम में। क्या मिला? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्या मिला? वर्षा मिला? वर्षा तो नहीं मिला, राजाई तो नहीं मिली, और ही कहेंगे कि रावण संप्रदाय के भांति बन गए। रावण के 10 सिर दिखाते हैं, 5 सिर 5 विकारों के सूचक, और 5 प्रकृति के 5 तत्व दिखाते हैं। प्रकृति के 5 तत्व स्त्री रूप हैं, मंद बुद्धि है,
ये पर्सनिफिकेशन किया है चित्रकार ने। और रावण के 5 मुख पुरुष मुख हैं, वो भी पर्सनिफिकेशन किया है। इतनी बड़ी दुनिया में सब पार्टधारी हैं। उन पार्टधारियों के बीच में 100% कामी का पार्ट बजाने वाला जन्म जन्मांतर का कोई तो होगा। 100% क्रोध का पार्ट बजाने वाला दुनिया में कोई तो होगा। इसलिए चित्र किसकी यादगार है? कोई भी चित्र बनता है तो काय की यादगार बनती है? चित्र है चरित्र की यादगार। कोई भी चित्र बनाया जाता है तो उस चित्र से उसका चरित्र लक्षित होता है। चाहे हनुमान का हो, चाहे गणेश का हो, चाहे महाकाली का हो, चित्रकार भी एक प्रकार से उच्च कोटि का कवि होता है। उसके चित्रों में भाव भंग में भरी हुई होती है। तो जो रावण का चित्र बनाया है उसमें 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, 10 रावण के सिर दिखाए गए हैं। 5 हैं मंदोदरी के रूप। प्रकृति माने जड़त्वमयी, मंद बुद्धि वाले हैं। और 5 हैं विकारी, हैं तो बुद्धिमान। कहते हैं रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था तो ब्राह्मण ना। तो 10 रावण के जो सिर दिखाए हैं उनका सरपरस्त कौन दिखाया? उन 10 सिरों के ऊपर दिखाया है मुखिया। यज्ञ के आदि से ही शूटिंग करता चला आया। अभी भी शूटिंग हो रही है। काहे की शूटिंग हो रही है? यज्ञ के आदि से क्या शूटिंग की? सूर्यवंशी आत्मा यज्ञ के आदि में चली गई। फिर बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा की रहबरी में पलने वाले कौन कौन धर्म के रह गए? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आदि रह गए। उन सब का वजन ढोते रहे। ये सब पतित आत्माएं हैं। जैसे गांठ बांधी हुई है, हम पावन बनने वाले नहीं हैं। मैंने पक्का कर लिया। हम एक की मत पर नहीं चलेंगे। अब एक की मत पर नहीं चलेंगे तो जरूर पतित बनेंगे। तो गधे का चित्र दिखाया है। और धर्म पिताएं इतने खतरनाक नहीं हैं जितना ये गधा खतरनाक हो गया। और धर्म पिताओं की बुद्धि में फिर भी बैठेगा, जल्दी बैठेगा
कि गीता का भगवान कृष्ण साकार नहीं हो सकता, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं हो सकता। लेकिन गधे की बुद्धि में अभी भी बैठता नहीं है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं बैठ सकती। पहले तो मुखिया की बुद्धि में बैठे, फिर फॉलोअर्स की बुद्धि में बैठे। इसलिए बोला यज्ञ के आदि में भी अलफ को मिला अल्लाह। वो तो मस्त हो गया। हमें ये यज्ञ की कारोबारी नहीं चाहिए। कौन सी कारोबारी है? ये गोरख धंधा है। कौन सा गोरख धंधा है? जिसकी यादगार में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है। गौ रक्ष, रक्ष माने रखना, गौओं को रखने का धंधा। यज्ञ के आदि से ही ये कृष्ण की आत्मा ये गौओं को रखने का धंधा करती चली आई। बहुत गौएं इकट्ठी होंगी तो हम भगवान साबित हो जाएंगे। परंतु बुद्धि में ये नहीं आता कि पवित्र आत्माओं को इकट्ठा करने वाला एवर प्योर है। जो ओवर प्योर पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी भी तब बनता है जब उसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करता है। आदि में भी प्रवेश किया, मध्य में भी प्रवेश करता, और अंत में तो शिव स्वरूप ही हो जाता है, बाप समान बन जाता है। 76 अंत माना जब नारायण बन जाता है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या है? नारायण को याद करो। इससे ऊंचा पद कोई होता ही नहीं। ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो हम भी ऊंचते ऊंच बनेंगे। तो यज्ञ के आदि में भी अलफ कौन था? अव्वल नंबर कौन था? अल्लाह, जिसे कहा जाता है अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। वो पार्टधारी कौन था? ये ब्रह्मा की सोल नहीं समझ सकी, और ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी नहीं समझ सके। है कौन? हाँ, झाड़ के चित्र में नास्तिक कहाँ बैठा हुआ है? वो भी तो बाजू में बैठता है। नास्तिक किसे कहा जाता है? बाबा ने क्या परिभाषा बताई? जो बाप और बाप के रचना को नहीं जानता है उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। बाप है गीता का भगवान, और गीता के भगवान बाप की बात बुद्धि में नहीं बैठी तो बाप की रचना को भी नहीं समझेगा। यज्ञ के आदि में भी अगर ब्रह्मा की बुद्धि में ये बैठ गया होता कि साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाला ही हमारा गुरु है, यही हमारा बाप है, यही हमारा टीचर है, तो
तो कोई भेद पैदा नहीं होता। ब्रह्मा की रहबरी में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सारे ही पलते रहे। अभी भी उस आत्मा का मोह लगा हुआ है उनमें, उनको पालना दे रहा है। जब तक वो क्षण नहीं आएगा, कौन सा क्षण? ब्रह्मा सो विष्णु बनने का, तब तक ब्रह्मा की सोल वो चंद्रमा अधूरा का अधूरा ही रहेगा। चंद्रमा संपूर्ण तब बनता है जब एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो जाता है। अभी तो गुलजार दादी में उदय हो रहा है ना। चंद्रमा उदय होता है तो सितारों की भी रोशनी होती है। वो सितारे अपने को चंद्रमा के सामने जीते जी मरा हुआ साबित कर पाते हैं क्या? वो अपने को भी प्रत्यक्ष करते हैं। कोई कोई तो अपने को ज्यादा प्रत्यक्ष करते हैं और ब्रह्मा को डाउन करना चाहते। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बाबा से छुप करके नहीं बनाया जाता। रात में ऐसे ही होता है, चंद्रमा की रोशनी भी होती है और सितारों की भी रोशनी होती है। तो चंद्रमा के साथ उगने वाले जो भी सितारे होते हैं वो अपने को पूरा सरेंडर नहीं कर पाते। और सूर्य के साथ सितारे नहीं होते हैं क्या? सूर्य के साथ भी सितारे होते हैं, लेकिन वो अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं। मन मना भव, जो मेरे अंदर संकल्प वो बाप के संकल्पों में तिरोहित हो जाने चाहिए। जो बाप का संकल्प सो सितारों का संकल्प, ये भारतीय परंपरा है। जब तक बाप जिंदा है, बाप ही सर्वे सर्वा। वानप्रस्थ भी हो जाएगा तो भी बच्चा बाप से पूछ पूछ करके चलेगा। ये भारत की पारिवारिक परंपरा चलती रही। जब से ये विदेशी आए, विदेशी धर्म पिताएं आए, इन्होंने भारत की परंपरा को तोड़ दिया। पारिवारिक व्यवस्था टूटती चली गई। अभी वो धर्म, वो धारणा प्रायः लोप हो चुकी है। विरल कहीं ऐसे परिवार देखने में आते हैं भारतवर्ष में, दूसरे देशों में नहीं, जिन परिवारों में एक ही मुखिया होता है। 60-70 लोगों का खाना एक चूल्हे पर बनता है। और किसी की मजाल नहीं है जो परिवार के मुखिया का विरोध कर सके। जैसे सतयुग में सारी सत्ता एक राजा के हाथ में होती थी, धर्म सत्ता भी राजा के हाथ में, राज्य सत्ता भी राजा के हाथ में। ऐसे पारिवारिक व्यवस्था चलती है। लेकिन वो प्रायः लोप देखने में आता है। मोस्टली परिवार विदेशियों से प्रभावित हो गए और प्रभावित होने के कारण सब बिखर गए।
अभी उन बिखरों हुओं को बाप फिर से इकट्ठा करते हैं। उसके लिए निमित्त बनता है अलफ, पहली आत्मा। 500 करोड़ जो भी पार्टधारी हैं, उनमें जो हीरो पार्टधारी राम की आत्मा है, वो परिवार को बांधने के लिए निमित्त बनती है। ये यूनिटी कैसे बनेगी? यूनिटी काहे से बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। अपवित्रता से होता है विनाश, प्योरिटी से होती है स्थापना। लेकिन बुद्धि से समझने की बात है। ऊंची से ऊंच पवित्रता क्या है और बड़ी से बड़ी अपवित्रता क्या है? पवित्रता की यादगार मंदिर बनाए जाते हैं। वो मंदिर ये साबित करते हैं कि वो एक शिव ही है जो इस संसार में एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता है। और कोई ऐसी एवर प्योरिटी का पार्ट नहीं बजा सकता। एवर प्योर भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए बोला जो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ करते हैं, लक्ष्य ऊंचते ऊंच रहता है, वो विश्व के मालिक बन जाते हैं। बनाने वाला है बाप है। लक्ष्य माने गोल। एम ऑब्जेक्ट। बनाने वाला बाप ऊंचते ऊंचे है तो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देगा या नंबरवार लक्ष्य देगा? ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देता है। कोई तो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें दास दासी बनाऊंगा। सबके लिए लक्ष्य है। तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। लेकिन शर्त एक है, क्या? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव के अलावा कोई भी आंख में न बैठे। उसके मुकाबले कोई का महत्व बुद्धि में न बैठे। तो अलग को मिले अल्लाह। शास्त्रों में नाम दे दिया एकलव्य। एक को ही लव किया, परंतु एक को लव करने वाले के पीछे परीक्षाएं जरूर आती हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाओं से पास हुए बगैर कोई भी विश्व की बादशाही नहीं ले सकता।
नंबरवार बनते हैं। सहयोगी नंबरवार बन जाते हैं। जो नंबरवार सहयोगी बनते हैं उनके हाथ में वास्तव में विश्व की बादशाही आती है। जैसे नेहरू जी के लिए कहा जाता था बेताज बादशाह, वास्तव में बेताज बादशाह भारत में शंकर को दिखाया गया है। और देवताओं के ताज होते हैं, शंकर को कोई ताज नहीं दिखाया जाता। शक्तियों को भी ताज होते हैं, कही जाती हैं शिव शक्तियां। पार्वती को भी ताज होता है, लेकिन शंकर को ताज नहीं दिखाया जाता। बाप तो कहते हैं बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुम मेरे सामने सरेंडर होते हो तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाता हूं। इसलिए बोला, अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली गधाई। भागीदार को गधाई दे दी। कौन था भागीदार? हैं? कौन था भागीदार? हैं? अरे दोनों ही एक दूसरे के भागीदार थे। एक ने अपनी अकल लगाई, तन की ताकत लगाई, और दूसरे ने अपना धन लगाया। ज्यादा पावरफुल भागीदार कौन हुआ? है जो अकल लगाए और तन की ताकत भी लगाए। यज्ञ में भी ज्यादा वैल्यू किसकी है? धन की ज्यादा वैल्यू है या तन और मन की ज्यादा वैल्यू है? तो यज्ञ के आदि में भी तन और मन जिस भागीदार का गया वो हुआ अलफ, और जिसका धन गया वो हुआ बे। तो भागीदार को गधाई दे दी, संभालो ये कपड़े, ले जाओ इनको घाट पर। कौन से घाट पर? हैं? धोबी घाट पर। धोबी घाट कहाँ है? कहाँ का मशहूर है? हैं? अरे हैं? ओम शांति।